एक्सरसाइज सेट 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। तो उसका क्वेश्चन का हम लोग बनाते हैं कि दिया हुआ है 9x² टू 4xy प्लस 16y का स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है तो 9x², इसको हम लोग 12xy लिख देते हैं और ये 16y² हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग 3x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4y हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग 4y निकालते हैं इसमें से कॉमन, तो ये हमारा 3x प्लस 4y हो जाएगा। इस तरह 3x प्लस 4y को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 3x प्लस 4y को, तो यहाँ 3x प्लस 4y होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 4s² प्लस 20st प्लस 25t² है। इसको हम लोग 4s² 10st 25t² कर देते हैं। अब इसमें से हम लोग 2s कॉमन निकालते हैं, तो 2s प्लस 5t हो जाएगा, और इसमें से हम लोग 5t निकालते हैं तो 2s प्लस 5t हो जाएगा। अब 2s प्लस 5t को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2s और 5t बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। अगर दोनों तरफ देख ही रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर है, तो इसको हम लोग हाफ हाफ में बांट देते हैं, आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। 49x² 14xy प्लस 4y² हो गया। इसमें से 7x कॉमन निकालते हैं, तो 7x प्लस 2y होगा, और फिर इसमें से 2y अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो 7x प्लस 2y हमारा हो जाएगा। अब इस तरह 7x प्लस 2y अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर 7x प्लस 2y जो है हमारा आंसर होगा, यही हमारा हो जाएगा। आइए अब हम इसका 1 का 4 क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 4 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि 64 p² 32/3 pq और 4/9 q²। ये भी देख ही रहे हैं कि स्क्वायर फॉर्म में है और ये भी स्क्वायर फॉर्म में, तो इसलिए इसको भी हम लोग उसी तरह कर देंगे। 64 p² 16/3 pq और 16/3 pq प्लस 4/9 q²। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं 8p कॉमन निकालेंगे। 8p कॉमन निकालेंगे तो ये 8p ये 2/3q हो जाएगा, और इसमें से हम लोग 2/3q कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा 8p हो जाएगा, और ये 2/3q हो गया।
अब इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। 8p/2/3 और ये हमारा हो जाएगा 8p + 2/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका दिया हुआ है कि 3a² (4ab) + 4/3b²। इसमें देखिए a तो स्क्वायर का फॉर्म है लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस सब का तो 3 हो जाएगा और ये फ्रैक्शन पैक्टोरियल जैसा बनाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन 9a² हो गया और ये 12ab हो जाएगा और ये 4b²। अब इस तरह देख रहे हैं कि ये स्क्वायर के फॉर्म में ये भी आ गया, ये भी आ गया और 1/3 को हम लोग निकाल देते हैं और 9a² 12ab + 4b² को इस तरह लिखते हैं। इसके बाद इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो 1/3 हो गया 9a² 6ab + 6ab + 4b² हो गया। इस तरह ये 1/3 हुआ। अब इसमें से 3a कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 3a + 2b होगा और इसमें से हम लोग 2b कॉमन निकाल लेंगे, तो 3a + 2b बचेगा। इस तरह 3a + 2b को भी हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 1/3 3a + 2b और 3a और 2b जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। इस तरह इसका ये फैक्टराइजेशन हुआ। अब आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है 9/5 s² 6sv + 5v²। तो देख ही रहे हैं कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये नंबर जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इसका भी हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो देख ही रहे हैं सब, इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम 5 होगा। तो ये 9as² ये हो जाएगा 30sv और ये 25v²। इस तरह ये ऊपर अपर पार्ट देख रहे हैं कि अपर पार्ट जो देख रहे हैं कि दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9a² 15sv 15sv + 25v²/5 कर देते हैं। अब इसमें से हम लोग 3s कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर 3s + 5v बचेगा और यहाँ से हम लोग 5v कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर 3s + 5v बचेगा और ये 5 हो गया नीचे डिनोमिनेटर में। इस तरह इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेते हैं इस पार्ट को। तो ये 3s + 5v अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर 3s + 5v ही बचेगा, 5v ही बचेगा और ये बाई में 5 हो गया। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1/5 3s + 5v 3s + 5v, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 जो है कह रहा है कि इनका वैल्यू निकालना है आइडेंटिटी की मदद से a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर। तो ये दिया हुआ है 79 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग 80 - 1 कर देते हैं। इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। 1a² + b²
-2a इंटू बी। तो ये हमारा हो जाएगा 6400, ये 1 हुआ और ये 160 हुआ। तो इस तरह ये जो हुआ 640160। अब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 होगा। ये 13 में से 1 जाएगा 2 हुआ और ये हमारा 6 जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है 193 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 200 - 7 हो जाएगा a - b को होल स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग इसको तोड़ देंगे। सेवन हो गया। इस तरह इसको हम स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, ये 49 हो जाएगा और ये जो है 2800 हो गया। अब हम इसको करेंगे तो 400,498 ऐड करने पर ये 2800 हुआ। माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा और ये 2 होगा और 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा और ये 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। आइए हम इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है दिया हुआ है 299 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 300 - 1। ये भी देखिए उतनी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसको तोड़ देते हैं। a स्क्वायर - b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b। तो ये हो जाएगा हमारा और ये 600। इस तरह हम इसको ऐड करेंगे तो 9001 और ये 600। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1 हुआ, डबल हुआ और ये 4 हो जाएगा, ये 9 हुआ और ये 8 हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो